अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा, आज मैं जो बात करने लगा हूँ वो इस हवाले से कि एक प्रोग्राम मैं देख रहा था जिसके अंदर एक एक्ट्रेस प्रोग्राम के अंदर शामिल थी और वो फरमा रही थी कि नमाज हर प्रॉब्लम का हल नहीं है, और ये डिप्रेशन जो होता है वो नमाज से दूर नहीं होता, बल्कि इसके लिए आपको डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तब आपका जो मसला हल होगा। मैं समझता हूँ कि जो साथ एंकर बैठे थे उन्होंने उन्हें टोकने की बजाय इस बात की तायद की कि वाकई नमाज के अंदर जब भी कोई मसला पेश आता है तो लोग कहते हैं जी नमाज़ पढ़ें, कोई टेंशन होती है तो कहा जाता है कि नमाज़ पढ़ें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक्ट्रेस ने और एंकर साहब ने जो बात फरमाई वो सरासर ही गलत वो फरमा रहे थे, क्योंकि देखें कुरान पाक आप खोल के देख लें, 700 मकामात पे नमाज के बारे में कहा गया है। हदीस में हज़ारों मकामात पर ये नमाज के बारे में कहा गया है, नमाज की ताकीद की गई है कि आपको कोई क्योंकि नमाज ही तमाम मसाइल का हल है। चाहे आपको दुनियावी मसला हो, चाहे आपको कोई दीनी मसला हो, चाहे आपको कोई घरेलू मसला हो, चाहे आपको किसी भी हवाले से मसला हो, कोई डिप्रेशन हो, आपको दिमागी मसला हो, किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो, तो आप जब नमाज़ पढ़ते हैं तो इसके अंदर अल्लाह पाक ने सुकून रखा है, अल्लाह पाक ने इसके अंदर इत्मीनान रखा है, दिलों का सुकून भी रखा है और दिमाग का भी सुकून रखा है। तो मैं समझता हूँ कि जब भी आपको किसी भी किस्म की टेंशन हो, जब भी आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, तो आप अल्लाह पाक के हाँ बैठें, अल्लाह पाक के घर में जाएँ, नमाज़ पढ़ें और आपको इंशाअल्लाह सुकून भी मिलेगा और आपकी जो परेशानी होगी वो भी दूर होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी अपनी फील्ड के अंदर कामयाब लोग हैं, वो सब लोग नमाज़ी हैं। आप उनको नमाज इस कदर प्यारी है कि वो नमाज से मोहब्बत करते हैं और टाइमली पढ़ते हैं। उन्हें किसी किस्म की फिर टेंशन भी नहीं होती और उन्हें उनके कोई भी मामलात, कोई भी कारोबार नहीं रुकते, ना ही उन्हें कोई परेशानी लाहक होती है, ना ही उन्हें कोई नुकसानात होते हैं। वैसे अगर कोई प्रॉब्लम परेशानी आ जाए तो वो एक आजमाइश के ज़िम्मे में आ जाती है, लेकिन 99% मैंने लोगों की ज़िंदगी को सर्च किया है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पीछे नमाज है। नमाज ही कामयाबी है, नमाज ही ज़हनी सुकून है, नमाज ही कल्बी सुकून है। तो मैं समझता हूँ कि एक्ट्रेस और जो उसके साथ प्रोग्राम के एंकर हजरात थे, उनका एक तो नॉलेज कमज़ोर है, दूसरा ये लोग सिर्फ़ गलत बातें ही कर सकते हैं, जैसे ड्रामों के अंदर फांसी फैलाना या लोगों को गलत मैसेजेस देना, ये इनका काम है। फिर अब ये दीन के अंदर भी अपनी बातें शामिल करने लगे हैं। मैं समझता हूँ कि कोशिश करनी चाहिए, अगर दीन के मामले में आपको इल्म ना हो तो उस पर डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, बल्कि उलमाए कराम से पूछ लेना चाहिए अगर कोई भी आपको मसला इस तरह का दरपेश हो। बाकी अगर अपनी तरफ से इस तरह की बात करना और फिर लाखों लोग आपको देख रहे हैं टीवी के ऊपर और काफ़ी लोग आपको फॉलो करते हैं, तो वो भी यही समझेंगे कि ये जो बात कर रही हैं ये ठीक कह रही हैं कि नमाज के अंदर सुकून नहीं है। तो लिहाजा मेहरबानी करें और इस तरह की जो गलत अफ़वाहें हैं, गलत बातें हैं वो ना किया करें, बल्कि कोशिश किया करें कि दीन के मामले में जब आपको इल्म ही ना हो तो उस हवाले से आप डिस्कशन ना किया करें। आप जो दुनियावी काम कर रही हैं कोशिश तो करें कि उससे जो आपने माहौल ख़राब किया हुआ है उससे भी बचें और दीन की तरफ आएँ और दीन को इख्तियार करें, ना कि नमाज के बारे में लोगों को रोकना शुरू कर दें कि नमाज फ़ायदा नहीं देती, नमाज ज़हनी सुकून के लिए नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हैं मैं समझता हूँ कि बहुत ही ख़तरनाक हैं, आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए। जितने भी सेलिब्रिटीज़ हज़रात हैं, चाहे वो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं या कोई एंकर हज़रात हैं, किसी भी हवाले से आप शोबे के अंदर मशहूर व मरूफ़ हैं, तो आपको चाहिए कि आप दीन के हवाले से किसी भी किस्म की बात करते हुए एहतियात एहतियात करें, ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं वो भी आपको इस तरह से फॉलो करते हुए कहीं गलत दिगर पर न चल पड़ें। तो लिहाजा मैं तो गुजारिश करूँगा कि इस तरह के बयानात से गुरेज़ किया जाना चाहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।